Once again, we are back on Egmont Sochki Tea Talk Train of Thought with a series of an episode with Mr. Mahendra Chambulkar. He is a Vice President of Maharashtra Amateur Gymnast Association, and in fact, he won Chhatrapati Award in the year 1977-78 in Malkham, and today he is a Vice President of Maharashtra Amateur Gymnast Association. In fact, we had a very interesting episode where we could catch up his glimpses of a journey. सर, आपका स्वागत है इस टी टॉक बूथ की सोच में अगेन। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ना सर, आपने जब भी मलखम आपने जीता था, उसके बाद में आपको पहला रेलवे सर्विस कोटा में आप सर्विस जब भी किया था, सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस व्हाइल बीइंग इन रेलवेज लाइक? नहीं, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि रेलवे ऐसी ये ऑर्गेनाइजेशन है कि स्पोर्ट्स को बहुत अच्छी तरह से बढ़ावा देती है। उनको पता है कि स्पोर्ट्स में काफ़ी सुबह शाम प्रैक्टिस करना होता है, तो उन्होंने हमारे लिए जो स्पोर्ट्समैन है उनके लिए सिर्फ सुबह मॉर्निंग 3 या 4 घंटे का ही काम करो और बाद में आप अपने प्रैक्टिस के लिए अपने जिम में जाओ, ऐसा उन्होंने एक यही है उनका जो JR ही ऐसे ही है, उनका नियम ही ऐसे है। तो इसकी वजह से हम नौकरी करके फिर अच्छी तरह से हम प्रैक्टिस में कंसंट्रेशन कर सकते हैं। नहीं तो 5-5, 8-8 घंटा नौकरी करना और उसके बाद वापस जिम में जाना और प्रैक्टिस करना उतना आसान नहीं है। तो हमको ये बहुत अच्छा बढ़ावा वेस्टर्न रेलवे ने हमको दिया। मैं वेस्टर्न रेलवे में था, चर्चगेट में था, गुरबख्श सिंह हॉकी के थे, वो ही वॉज सेक्रेटरी ऑफ दैट एसोसिएशन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन। तो हमको अच्छी तरह से बढ़ावा दे दिया था उन्होंने। और उसके बाद फिर उसी पीरियड में जो इंटर रेलवे जैसे एक नेशनल लेवल पे, रेलवे में तो बहुत काफ़ी स्टेट के जो अच्छे जिम्नास्ट है, तो उनके साथ खेलने के लिए भी मेरे को मिला। तो फिर वो एज गुड एज वो एक नेशनल चैंपियन जैसी ही वो चैंपियनशिप होती है, क्योंकि सभी जो बच्चे हैं हर एक स्टेट के, वहाँ पे ज़्यादा करके बंगाल के थे, पंजाब के थे और दिल्ली के थे, वो अपने अपने नॉर्दर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे से आते थे और इंटर रेलवे बनते थे। तो मेरे को एक अच्छा एक्सपीरियंस नेशनल लेवल पे मिल गया था उसी टाइम और कंपटीशन का, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर सर एक और बात है, जब भी आपने मलखम शुरुआत किया, पेरेंट्स बोलते हैं कि पहले आप करियर बनाओ, बाद में खेल खेलना, तो जब भी आपने मलखम में अपना स्पोर्ट्स आपने शुरुआत की, तभी आपके जहन में ऐसा था कि मैं आगे जाके स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाऊंगा, या तो मैं अपना कोई भी पब्लिक सेक्टर में जाके लाइक आई गो फॉर दैट, ऐसा कुछ था आपके मन में? वो मन में थोड़ा थोड़ा था, लेकिन अभी कॉन्फिडेंट नहीं था। लेकिन उसमें हमको एक घर से हमारे पिताजी ने बहुत हमको एनकरेजमेंट दे दिया कि भाई आप खेलो, ज़्यादा करके खेल के ही आप अच्छी तरह से आगे जाओ। और दूसरा हमको एनकरेजमेंट दे दिया हमारे पवन पुत्र मंदिर के जो हमारे जो कोच है सुहास पाठारे जी, उन्होंने दे दिया, क्योंकि उनका ये ड्रीम था, ये जो खेल है बहुत ही अच्छा है, डिसिप्लिन खेल है और ये खेल से आप अच्छी तरह से आगे जा सकते हैं। और उसका बेस हमने पहले मलखाम से चालू किया। उसके बाद मलखाम में ऐसा था कि मलखाम इज ए इंडियन गेम है, तो उसका कोई आगे इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता ही नहीं था। अभी हो गया, अभी वर्ल्ड कप वगैरह सब कुछ हो गया, उस टाइम नहीं था। तो फिर हमने वो मलखाम से निकल के फिर वो जिम्नास्टिक्स चालू करके ज़्यादा कंसंट्रेशन हमने जिम्नास्टिक्स में दे दिया, क्योंकि जिम्नास्टिक्स फॉर द इंटरनेशनल गेम है, तो वहाँ पे हम आगे जा सकते हैं। तो हमारा जो पहला स्टेप था मलखम का, तो उसी में फिर मेरे को छत्रपति जैसे, क्योंकि हम नेशनल चैंपियन बन गए, तो उसी टाइम से छत्रपति वो स्टेट गवर्नमेंट ने हमको दे के हमको पुरस्कार दे दिया था। तो ये मलखाम से जो शुरुआत की है, तो फिर वहाँ से जंप लेके हम जिम्नास्टिक्स में आ गए। और फिर इंडियन कस्टम्स में आप कैसा चले गए? ऐसा है कि अभी जैसे अभी रेलवे में वैसे देखेगा तो रेलवे तो बहुत बड़ी है, ऑर्गेनाइजेशन है, और वहाँ पे ऐसा भी है कि आप इंटरनेशनल नेशनल जाएंगे तो फिर प्रमोशन मिलता है, अदरवाइज आपको प्रमोशन आपके हिसाब से, आपके इनके नियम से हिसाब से होते हैं। तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई इंडियन कस्टम्स में, तो वहाँ पे भी वो इंडियन कस्टम्स के जो कमिश्नर थे श्रीनिवासन जी, तो ही वॉज ए फेमस हॉकी प्लेयर। तो उन्होंने, उनका एक कंसेप्ट था कि हमारे जो कस्टम्स जो डिपार्टमेंट है हमारा इंडियन कस्टम्स बॉम्बे में जो है, तो वहाँ पे एक स्पोर्ट्स का अच्छा तरह से माहौल हो या फील्ड हो, तो उन्होंने फिर वो एक स्पेशल ड्राइव कर दी स्पोर्ट्स की। तो वहाँ पे फिर उसने जिम्नास्टिक्स है, फिर क्रिकेट की है, हॉकी की टीम उन्होंने बनाई है, और फिर वो बना के फिर उन्होंने अच्छा बढ़ावा हमारे कस्टम्स डिपार्टमेंट में दे दिया।
श्रीनिवासन जिम में। तो अच्छा। ये थोड़ा सा बैकिंग हमको ये सब मिलते गया, फिर इसीलिए हम आगे निकल गए। ओके, सो फिर आपने आई थिंक यू द रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट ऑफ कस्टम इन 2018 लाइक, फिर आप सेक्रेटरी बने महाराष्ट्र के लाइक, वो जर्नी आपकी कैसी रही? नहीं, अभी ऐसा था कि एक्चुअली 80 में 81 ये 2 साल ऐसे थे कि 1982 में एशियन गेम्स था दिल्ली में, तो उसके जो लगातार कोचिंग कैंप्स थे, तो उसमें आई वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया, उसमें मैं था, नेशनल चैंपियन भी मैं था उसी टाइम। बट अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट जो कोचिंग कैंप का लास्ट पार्ट था, तो उसके कोचिंग कैंप में मेरे को घुटने में ये हो गया, इंजरी हो गई। तो इसीलिए जो सबसे लास्ट जो सिलेक्शन ट्रायल्स था, तो उस सिलेक्शन ट्रायल से मैं थोड़ा सा बाहर निकल गया। तो फिर अभी घुटना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने एक चैंपियनशिप भी मैंने कर दी थी, पाकिस्तान नेशनल गेम्स में मैं गया था। फिर उसके बाद वो मॉस्को रीगा में, वहाँ पे उनका मॉस्को न्यूज़ जो है उनका इन्विटेशन टूर्नामेंट था, वहाँ पे भी मैं गया था, पार्टिसिपेट किया था। तो लेकिन घुटना जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, क्योंकि हमारा सब पूरा लैंडिंग वगैरह सब नी पे भी होता है, नी की वजह से होता है। तो फिर मैंने वो एग्जिट लेके फिर मैं सोचा कि भाई जो महाराष्ट्र में, जो बॉम्बे में जो जितने भी जिम्नास्ट है और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए कुछ काम कर ले। तो इसीलिए फिर आई ज्वाइन एज अपने स्टेट एसोसिएशन से जुड़ा हूँ, और फिर उसके बाद फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन में मैं ये कर दिया। और उसमें साइमल्टेनियसली फिर हमारे पवन पुत्र है, फिर जवाहर विद्या भवन में हमारे 1994 में हमारे जो पंत सर है, मोमा पंत, उन्होंने इज द फाउंडर ऑफ दिस जवाहर विद्या भवन नारायण राव आचार्य विद्या निकेतन। तो उनके यहाँ पे हमने वो ये जिम्नास्टिक्स चालू कर दी। और जिम्नास्टिक्स के साथ अभी ऐसा है कि जिम्नास्टिक्स में भी मतलब कोई भी गेम ले ले तो इंटरनेशनल पे जो होती है तो लिमिटेड होते हैं। आप एक कंट्री में इतने सब बच्चे खेलते हैं, लेकिन पार्ट लेने वाले 10-15 ऐसे हो जाते हैं। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ने इसलिए अलग एक नए गेम चालू कर दिए थे। तो उस टाइम ये एक्रोबेटिक्स करके गेम आया 1990 में, और फिर वो हमारे पटियाला में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर थे रविंद्र ऋषि और निर्भय सिंह। तो फिर उन्होंने वो इंट्रोड्यूस कर दिया कि हम जिम्नास्टिक्स के साथ ये करेंगे, और फिर हमने वो शुरुआत कर दी। फिर हमने वो सेपरेटली हमने उसका नेशनल फेडरेशन हमने इस्टेब्लिश कर दिया। फिर नेशनल फेडरेशन के हिसाब से हमने फिर वो चैंपियनशिप लेने चालू कर दिया। फिर वो महाराष्ट्र में मैंने वो पूरी जिम्मेदारी मैंने ले ली, और महाराष्ट्र में हर एक डिस्ट्रिक्ट में मैं जाके पूरी टीम बना के ये जो क्या है उसका टेक्निकल कैसे है, क्योंकि ये जो गेम है उसके लिए फिर मैंने लंदन में मैं गया था, एक कोचिंग कैंप था उसके इसके लिए। सबसे डिफिकल्ट ये गेम ऐसा है क्योंकि क्या है, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स जो रहते हैं तो वहाँ पे हैंडस्टैंड, से फॉर एग्जांपल हैंडस्टैंड ले लेंगे तो हैंडस्टैंड करना है, पैरेलल बार में करना है, या रिंग में करना है, या दौड़ के करना है। तो एक चीज होती है वो स्टैटिक होती है, उसके ऊपर जैसे बार स्टैटिक है उसके ऊपर आप हैंडस्टैंड करना है। लेकिन ये जो एक्रोबैटिक्स ऐसा खेल है वो हैंडस्टैंड वही करना है लेकिन दूसरे के हाथ के ऊपर, तो वो भी मूव हो जाता है, टीम वर्क। हाँ, और वो भी चलता रहता है। तो फिर ये मूवमेंट में नीचे का भी मूवमेंट हो रहा है, ऊपर से फिर वो हैंडस्टैंड आपको बैलेंसिंग करना है, और वो बैलेंसिंग करने के बाद उसमें आपको एक जंप लेके फिर टर्निंग और ट्विस्टिंग एलिमेंट करना है। तो इसीलिए ये बहुत डिफिकल्ट है। सर एक तो दाद देनी पड़ेगी, जैसा आप नेशनल लेवल पे कई आपने लाइक मेडल्स जीते हैं एंड चैम्पियनशिप्स काफ़ी जीती है, एंड यू डूइंग वेरी वेल इन रेलवेज और इंडियन कस्टम्स में भी। और जब भी आपके नी पे चोट लगी तभी आप मायूस हो गए थे उस समय पे, लाइक पे अभी मेरा करियर कहाँ पे जा रहा है, स्पोर्ट्स से कुछ ऐसा मन में आया था? बहुत ही बड़ा दुख हो गया था उसी टाइम, क्योंकि अभी ऐसे ही लगा था, क्योंकि हमने तो इसमें बहुत ही जान लगाई थी शुरू से, राइट फ्रॉम बिगनिंग हमने जान लगाई थी, और हमको यही था कि भाई कुछ करे। अच्छा, मेरे को बहुत गर्व हो रहा है कि ये जो जिम्नास्टिक्स का जो उसी टाइम वो जर्मन कोच हमारे लिए थे, वो 82 के एशियन गेम्स के लिए, तो उनके साथ मेरे को काफ़ी अच्छा ट्यूनिंग बनता था, क्योंकि हमने जो हमारे बेसिक जो हम ये करके रखे थे, मूवमेंट बोलो, जिम्नास्टिक्स के जो मूवमेंट होते हैं, बेसिक मूवमेंट जो है वो इतने अच्छे बना के हमारे कोच साहब ने दिए थे, पटरे सर ने, कि
जो परफॉर्मेंस होती है, जो परफॉर्मेंस में जिम्नास्टिक्स में जो एग्जीक्यूशन होती है, वो मैं पूरी ऐसे करता था कि बाकी कोई इतना उसी तरह से एग्जीक्यूशन कोई भी नहीं करता था, किसी का भी नहीं था। तो इतना करने के बाद थोड़ा सा ये लास्ट मोमेंट में जो हो गया काफी मैं निराश हो तो गया था, लेकिन अभी आगे तो बढ़ना है, तो इसीलिए फिर आई स्विच ओवर टू एडमिनिस्ट्रेशन। वो कभी कहते हैं ना, ऐसा मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सही बात। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसले से उड़ान होती है। आई थिंक यही हौसला था जो मिस्टर महेंद्र चंबुलकर को उनके नी इंजरी होने के बावजूद भी उन्होंने अपना ज़िंदगी का रास्ता खुद ब खुद तय किया। उन्होंने बेसिकली अभी व्हाट ही कैन डू इन स्पोर्ट्स, ही गॉट इनटू एन एडमिन एस्पेक्ट्स वेरी स्टार्टेड एज एन सेक्रेटरी विद महाराष्ट्र एमेच्योर जिम्नास्ट एसोसिएशन। कभी लाइफ में ऐसे हादसे हो जाते हैं, आपको जिस चीज़ से काफ़ी प्रेम रहता है, जब भी कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं, इंजरी आ जाती है, तब उस टाइम पे दैट्स अ टफेस्ट टाइम आई थिंक, जब भी उसके एक खिलाड़ी के दिमाग में चलता है। बट अगर आपके हौसले बुलंद हैं, आप अपना रास्ता खुद ब खुद तय कर सकते हो। जैसे मिस्टर महेंद्र चंबुलकर ने अपनी उनकी नी इंजरी होने के बावजूद भी किस तरह से अपने आप को उन्होंने निखारा और एडमिन में उन्होंने अपनी जगह बनाई, ताकि उन्होंने आगे जाके और खिलाड़ी हम भारत के लिए तैयार करना शुरू कर दिए। आज उनकी लीडरशिप में 12th एक्रोबेटिक जिम्नास्टिक एशियन चैंपियनशिप, जहाँ पे भारत ने गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज जीता। आई एम श्योर सर आपको बहुत सारा सेटिस्फेक्शन मिला होगा इससे। यस, बहुत ही अच्छा सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि ये हमारी ड्रीम ही थी कि जिम्नास्टिक्स में, और ये जो नया जो गेम है, पहले वैसे देखेगा तो फ्रैंकली बताएंगे तो जब भी ये गेम इंट्रोड्यूस हो गया तो सभी को लग रहा था कि ये आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स जो बेसिक गेम है उसको कुछ हार्म करे या उसके ऊपर कुछ हो जाएगा। लेकिन हमने क्या बोला कि जैसे आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में 7 बच्चे होते हैं, वो 7 बच्चे वहाँ पे करेंगे, और जो बचे हुए बच्चे हैं दे कैन स्विच ओवर टू एक्रोबेटिक जिम्नास्टिक। तो एक टाइम काफ़ी बच्चों को आगे निकलना और आगे मेडल्स का लिए वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो ज़्यादा मेडल्स की जो जिनके पास आ गया है, अपॉर्चुनिटीज आ गया है मेडल्स करना, ये करना, तो वो हमने दे दिए। तो अभी सबको अच्छा लग रहा है कि भाई, और इंटरनेशनल फेडरेशन ने भी उनको ये किया था कि भाई ये ऐसा ऐसा स्प्लिट अप करो। तो अभी जिम्नास्टिक्स में 5 डिसिप्लिन्स हो गए वैसे, यही है, एरोबिक्स है, एक्रोबेटिक्स है, ये सभी। इसका मतलब ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इंटरनेशनल मेडल का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। दैट इज द ओनली थिंग। I see. It's a great insights what we are getting from Mr. Mehender Chambulkar, who is the Vice President of Maharashtra Amateur Gymnasts Association. उनका संघर्ष, उनका शौक जो मलखम में था, जिस करके काफ़ी नेशनल चैंपियनशिप जीते हैं उन्होंने। Then he was part of railways, he was part of Indian customers and the retired superintendent of customers in 2018, and then he was a secretary with Maharashtra Gym Association 2004 to 2015, and now as a vice president. बहुत ही अच्छी कहानी है आई थिंक, और टारगेट ऑडियंस कैन ड्रॉ और मीनिंगफुल लर्निंग आउट ऑफ इट। ऐसा कहते हैं ना, टफ पीपल डू स्टैंड फॉर लॉन्गर बट टफ टाइम नेवर स्टेज फॉर लॉन्गर। So do catch up with Mr. Mehender Chambulkar on our next episode of Tea Talk Ek Bund Soch Ki. Then go to www.teatalk.net, subscribe and like the channel as much as you can. So catch up with Mr. Mehender Chambulkar in our next episode of Tea Talk Ek Bund Soch Ki. So thanks a lot for your presence on this, for your valuable insight. Thank you very much. Thank you very much for this Tea Talk.